अस्सलाम वालेकुम। जहांज़ेब अब्बासी एक नए यूट्यूब प्रोग्राम के साथ हाजिर है। इस वीडियो में दो मौज़ूआत जिसके ऊपर बात करेंगे। एक तो मामला ये है कि हमारा पार्लियामेंट कुछ कानून साजियाँ आजकल कर रहा है। ये कानून साजियाँ क्या हैं, इसके ऊपर कहीं पे हमें डिबेट देखने को मिलती है, लेकिन जो एक्चुअली ये कवानीन क्यों बनाए जा रहे हैं, इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशंस के हवाले से भी खासा अहम मामला है। क्या हो सकता है, नहीं हो सकता, इस पे बात करेंगे। और दूसरा हमारा जो मौजू है वो है वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर जो हैं, क्या उनकी हुकूमत ख़तरे में है? उनके ख़िलाफ़ एक केस चल रहा है, लेकिन आज 342 का स्टेटमेंट उनका नहीं हुआ। अगर ये 342 का स्टेटमेंट हो जाता तो इसका इम्पैक्ट क्या होता, ये भी खासा अहम मामला है। तो उसके ऊपर भी बात करेंगे। वकास अहमद हमारे साथ हैं और आमना हमारे साथ मौजूद हैं। तो सबसे पहले जो पार्लियामेंट की कानून साजियाँ हैं उसके ऊपर ज़रा बात करते हैं कि आजकल पार्लियामेंट क्या क्या कानून बना रहा है। तो वकास साहब की परमिशन से पहले मैं ज़रा आमना से पूछ लूँ। आमना, ये बताएं कि गुज़िश्ता दिनों हमने देखा कि पार्लियामेंट से खबर आई थी कि सोशल मीडिया के हवाले से एक कानून जो है वो बनाया गया है, ये क्या है क्या? बिल्कुल जी, थैंक यू सो मच हमारे साहब। अच्छा, आपको बताएं कि सेनेट से जो है सेनेट में एक बिल पेश किया गया है सोशल मीडिया के इस्तेमाल के हवाले से। पीपल्स पार्टी के दो सेनेटर्स हैं, सेनेटर मसरूर एहसन और सरमद अली, उनकी जानिब से ये एज अ प्राइवेट मेंबर बिल पेश किया गया है। और बेसिकली ये सोशल मीडिया के मिस यूज़ के हवाले से ये बिल है। और इस बिल का जो मतन है उसके मुताबिक एज की एक जो है रिस्ट्रिक्ट किया गया है कि इस साल तक के उम्र के बच्चे जो हैं वो सोशल सोशल मीडिया मीडिया का यूज़ इस्तेमाल कर नहीं कर सकते सकते। हैं तो जी। 16 साल की जो है उम्र की हद बताई गई है। और इस बिल के मुताबिक जो तमाम तर सोशल मीडिया कंपनीज़ हैं वो एक बाकायदा इस पर इम्प्लीमेंटेशन करवाएंगी और इस कानून पर सख्ती से अमल दरामद करवाएंगी। इस हवाले से काफ़ी सारे सवालात भी उठ रहे हैं, लेकिन उन पर हम बाद में बात करते हैं। इसके अलावा आपको ये भी बताएं कि इस बिल के मुताबिक जो अगर तो इसकी वायलेशन होती है, 16 साल से कम उम्र बच्चे इस सोशल मीडिया का अगर इस्तेमाल करते हैं, तो जो सज़ाएं बताई गई हैं इस बिल में, उनके मुताबिक 50,000 से 50 लाख तक रुपए तक जो है जुर्माना, इसके साथ साथ 6 माह कैद की सज़ा सुनाई गई है। नाबालिग जो बच्चे हैं उन तक सोशल मीडिया की जो रसाई है वो फराहम करना। तो इस हवाले से आपको बताएं कि सबसे पहले तो सवाल यहाँ पे, ये बिल नो डाउट बहुत ज़बरदस्त है। पाकिस्तान में हम देखते हैं कि कानून साजियाँ जो हैं बहुत ही अच्छे मकासद के लिए की जाती हैं, लेकिन कुछ ऐसे उनमें लूप होल्स होते हैं। अभी इसकी अगर हम बात करें तो इसकी इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से एक सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है कि ये इम्प्लीमेंट कैसे करवाया जाएगा, क्योंकि ये बच्चा जो है इसकी उम्र 16 साल, क्योंकि अगर तो ये इसको 18 साल और शनाख्ती कार्ड के उस पर रखते तो भी शायद किसी तरीके से जो है एक वेरीफाई कर सकता था पीटीए भी और दीगर जो टेलीकॉम कंपनीज हैं या सोशल मीडिया कंपनीज हैं जिनको ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। लेकिन 16 साल से जो कम उम्र के बच्चे हैं अगर वो इस्तेमाल कर रहे हैं सोशल मीडिया को, तो ये तमाम तर जो कंसर्न इदारे हैं ये इस बात को कैसे यकीनी बनाएंगे। यहाँ पर यकीनन बहुत सारे सवालात भी उठ रहे हैं इसकी इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से। और आपको बताएंगे ये बिल जो है अभी सेनेट में जस्ट इंट्रोड्यूस हुआ है और फर्दर डिस्कशन के लिए जो रेलेवेंट कमेटी है उसमें भिजवा दिया गया है। अच्छा, मैं ज़रा वकास से जी पूछ जी। लूँ कि वकास को क्या मसला है इस बिल से। वकास, आपको इस बिल से क्या मसला है? मैं आपको एक चीज़ बताऊँ वैसे, अच्छी चीज़ है सोशल मीडिया के इस्तेमाल के हवाले से अगर कोई कानून साजी हो रही है तो उस पर अगर कोई, जैसे आमना ने कुछ निशानदेही की, देखिए अगर कुछ लूप होल्स हैं या कुछ खामियां हैं तो लॉ को रूल्स के ज़रिए रेगुलेट किया जा सकता है, एक प्रोसीजर बनाया जा सकता है। तो आपको क्या मसला है जी इस कानून से? देखिए भाई साहब, सबसे पहली बात तो यह है इम्प्लीमेंटेशन का कि अमल दरामद कैसे होगा। आपने एक कानून बनाया और उस कानून के तहत जितने भी जो खासतौर के ऊपर जो मोबाइल सेलुलर हैं, इस वक्त पाकिस्तान में तकरीबन 18 से 19 करोड़ के करीब जो मोबाइल सेलुलर ऐसे लोग हैं जो मोबाइल फोन मोबाइल इस्तेमाल करने वाले सार्फिन, और उनको आपने थ्रू आईडी कार्ड, थ्रू बायोमेट्रिक आपने 4 से 5 सिमें अलाउ की हुई है। अब एक बंदा जो 4 सिमें अलाउ करता है, 4 सिमें वहाँ लेता है अपने आईडी कार्ड के ज़रिए, अपने बायोमेट्रिक के ज़रिए, और वो अपने किसी भी बच्चे को जो है वो सिम जो प्रोवाइड कर देता है, और वो सोशल मीडिया भी यूज़ कर सकता है, वो बाकी चीज़ें भी जो है वो इस्तेमाल कर सकता है। बात यह है कि पीटीए और जो सोशल मीडिया जो कंपनी जिनको ये इख्तियार दिए गए हैं, वो किस तरह आइडेंटिफाई करेंगे कि ये जो यूज़र है इसके पास जो सिम है
वो सिम जो है वो 38 साल के बंदे की है, जानजेब अब्बासी साहब की है, लेकिन जो इस्तेमाल है वो 18 साल का बंदा कर रहा है। ये कैसे जो आप आइडेंटिफाई करेंगे? ये एक बहुत बड़ा जो वो आप सवालिया यानी निशान। साथ ये भी कह रहे हैं कि जुवेनाइल का क्वेश्चन यानी कम उम्री का मामला भी इस ज़ेरे बहस इसलिए आएगा कि पाकिस्तान में नाबालिग होने के हवाले से अगर कोई जुर्म हो जाए तो उस हवाले से कुछ रियायतें भी कानून में दी हुई हैं। तो ये वो चीज़ें हैं जो जी उस बिल्कुल, पे आएंगी। जी बिल्कुल कि आपने सोशल मीडिया जो अकाउंट बनाना है तो सोशल मीडिया अकाउंट में कैसे जो पता चलेगा कि इस बंदे ने ये जो अपनी एज लिखी है, ये एज जो वो दुरुस्त लिखी है या गलत लिखी है। वो 17 साल भी लिख सकता है, वो 18 साल भी लिख सकता है। कौन सा उसने बेफाम की कॉपी जमा करवानी है वहाँ पे सोशल मीडिया या ऑफिशियल डॉक्यूमेंट जो है वो सोशल मीडिया कंपनीज को जो वो जमा करवाना है कि उनको पता चले कि ये 16 साल से कम उम्र ये लड़का है या लड़की जो ये सोशल मीडिया इस्तेमाल कर रही है। तो ये एक अपनी तर्ज के ऊपर बहुत अहम सवाल है और ये ज़ाहिर सी बात है स्टैंडिंग कमेटी में गया है और उसके बाद ये अगर मंजूर होता है तो ये डिस्कशन में जो वो आएगा। अच्छा, एक चीज़ और भी आपसे पूछना चाह रहा हूँ, माफ़ कीजिएगा मैं आपको बीच में रोका है। सोशल मीडिया पे एक बहस चल रही थी कि कोई सजाए मौत की कोई दफात थी वो ख़त्म कर दी है पार्लियामेंट ने। ये क्या मामला है? ये ज़रा हमारे नाज़रीन को बताएं। देखिए भाई साहब, ये दरअसल जो वो दो कवानीन थे जिनकी सेनेट से मंजूरी हो चुकी है और ये दोनों कवानीन एक CRPC में और एक PPL ताज़ीरात पाकिस्तान में जो वो तरमीम थी PPC ताज़ीरात पाकिस्तान और उसके अलावा जो दूसरा है वो ज़ाब्ता फौजदारी। इन दोनों कवानीन में ये तरमीम थी बज़ाता तौर के ऊपर और ये दोनों कवानीन में जो तरमीम थी हमारे मीडिया ने इन दोनों को इकट्ठा कर दिया। अच्छा, जो पहली तरमीम माशाल्लाह से वो पहली जो तरमीम थी वो जासूसी से मुतल्लिक थी कि अगर कोई भी जासूस वो किसी भी मुल्क में या ख़ास तौर पर पाकिस्तान में जासूसी करते जो वो पकड़ा जाता है तो उसको जो पनाह देने वाला जो शख्स होगा उसको अगर किसी जासूस को जो वो पनाह देते हैं तो उनको सज़ाए मौत जो वो की जो वो कानून के अंदर वो मौजूद थी उस सज़ाए मौत को ख़त्म कर दिया गया है और सिर्फ उनको जो रखी गई है वो उम्र कैद की सज़ा रखी गई है कि अगर कोई भी शख्स अगर किसी जासूस को पनाह देता है तो उसको उम्र कैद की सज़ा होगी, सज़ाए मौत की जो वो शिक उसमें से ख़त्म कर दी गई है। जबकि जो दूसरी चीज़ है जिसको उसके साथ जोड़ दिया गया था वो था ख़वातीन से मतलब कि ख़वातीन को बरहना करने या उनको जो वो बेनकाब अगर जो वो किया जाएगा पब्लिकली तो उसकी जो सज़ाए मौत की जो शिक थी उसको जो वो ख़त्म कर दिया गया है और अब उसको उम्र कैद की जो सज़ा वो बरकरार रखी गई है। तो ये बेसिकली ये दो तरामीम थी, इन दो तरामीम को हमारे मीडिया की जानिब से यकजा कर दिया गया और ये कहा गया कि अगर कोई ख़वातीन के साथ बदसलूकी करता है और उस बदसलूकी करने वाले शख्स को पनाह दी जाती है तो उसके जो सज़ाए मौत थी उसको सज़ाए मौत को ख़त्म करके उम्र कैद कर दिया गया। दोनों कवानीन को किचू मिचू कर जो ये दरअसल जो वो दो अलग अलग कवानीन थे जिनको सेनेट की जानिब से जो वो मंजूर किया गया जी। और कुछ मजीद? अच्छा इसके साथ साथ अभी क्योंकि सोशल मीडिया की हम बात कर रहे हैं तो सोशल मीडिया से ही रिलेटेड कल जो है एक अहम कानून जो है वो मंजूर हुआ है सेनेट से। ये हालांकि सोशल मीडिया वाला तो जो वो कमेटी को भेजा गया है लेकिन एक अहम कानून पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो सेनेटर हैं शहादत अवान उनकी जानिब से जो पेश किया गया था और PPL ताज़ीरात पाकिस्तान के सेक्शन 292, 293 और 294 में जो PPC उसमें जो वो तरमीम जो वो लाई गई थी और इसे सेनेट की जानिब से मुतफ़िका तौर के ऊपर मंजूर कर लिया गया है। अब ये कानून है क्या? दरअसल ये कानून फहश मवाद से मुतल्लिक है, वो किसी पॉम्फलेट की शक्ल में हो, किसी किताब की शक्ल में हो, किसी ड्राइंग तस्वीर या फिर जो वो किसी भी शख्सियत से मुतल्लिक अगर जो वो ये मवाद है उसको सोशल मीडिया के ऊपर शेयर करना। इसको थोड़ा सा मजीद एक्सप्लेन करता हूँ। हमारे यहाँ ये एक बहुत बुरी मिसालें इस वक्त बिलखसूस सियासी तकसीम के मामले को लेकर जो है वो अरूज के ऊपर हैं। बिलखसूस हमने AI की ऐसी वीडियोस देखी हैं जो किसी एक पॉलिटिकल पार्टी से मंसूब नहीं कर रहे लेकिन वो हर सियासी जमात की कोई ना कोई खातून जो है वो बेचारी उसका शिकार हुई है और AI जनरेटेड वीडियोस इस तरह की फैलाई जाती हैं और फिर उसकी वजह से एक पूरी कैंपेन चलती है। तो ये वही मेरे ख्याल में माइंडसेट जो है या उसका बैकग्राउंड जो है वो ये होगा। तो ये भी एक अच्छा स्टेप है। बिल्कुल ये दरअसल ये पहले इसके ऊपर जो सज़ा थी वो 3 माह थी, ठीक है, और अब इस सेक्शन के तहत इस सज़ा को बढ़ा दिया गया है और इस सज़ा में 3 साल जो वो 3 माह से 3 साल सज़ा कर दी गई है और उसके साथ साथ 2 लाख रुपए तक जो जुर्माना है उस सेक्शन के तहत वो कर दिया गया है। जबकि जो दूसरी सेक्शन है 293 इसमें जो फहश मवाद है उसकी फ़रोख्त से मुतल्लिक है कि अगर कोई भी शख्स
फहश मवाद की नौजवानों में फ़रोग से मतलब अगर जो इस शिक है उसका मरतकब करार अगर पाता है तो उसको 2 साल कैद और 1 लाख रुपए तक जो जुर्माना दिया जाएगा। और जैसा कि पाकिस्तान की सोसाइटी में माशरे में ये चीज़ जो बहुत ज़्यादा इन दिनों आम हो गई है कि हम राह चलते ख़वातीन को देख कर जो वो उनको आवाज़ें कसते हैं या हम हरासमेंट कर सकते हैं, पब्लिकली हरासमेंट होती है कि गाना बजाना जो वो शुरू कर देते हैं, गुनगुनाना शुरू कर देते हैं। तो वो 294 जो सेक्शन है उसके तहत जो सज़ा को बढ़ाया गया है और जो 3 माह जो सज़ा उसमें रखी गई थी अब उस सेक्शन के तहत जो तरमीम की गई है वो 3 साल तक जो वो सज़ा बरकरार रखी गई है और 1 लाख रुपए तक जो जुर्माना है वो इसके तहत जो वो सेक्शन के तहत होगा। सेनेट से ये बिल मंजूर हो चुका है और अब ये बिल कौमी असम्बली में जाएगा और कौमी असम्बली से ये बिल अगर इसी सूरत में मंजूर हो जाता है तो ये एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बनेगा। बस एक लास्ट में एक पॉइंट मैं ऐड करना चाह रही थी, बहुत ज़बरदस्त कवानीन बनते भी हैं और स्पेशली अगर एआई के हवाले से सोशल मीडिया के यूजेज के मुतालिक बात की जाए तो डिफरेंट जिस तरह से हम देख रहे हैं टेक्नोलॉजी है, इसका मिसयूज नहीं होना चाहिए। एग्जैक्टली, लेकिन हो रहा है अनफॉर्चुनेटली और रेगुलेशंस की भी ज़रूरत है और बाकायदा मैकेनिज्म्स बनने चाहिए। लेकिन वकास कल ही आप एक बात डिस्कस कर रहे थे, मैं चाहूँगी अगर आप जहांज़ेब अब्बासी साहब के चैनल के थ्रू बता दें। कल बात कर रहे थे कि कितने बिल जो हैं बनाए गए हैं, पास किए गए हैं पार्लियामेंट से, लेकिन रूल्स ना होने की वजह से कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं की गई। तो वो एक फिगर आप जो दे रहे थे वो ज़रा शेयर कीजिएगा। जी बिल्कुल, देखिए आमना ये बहुत बड़ा अलमिया है कि हमारे जितने भी लॉ मेकर हैं, पाकिस्तान का सबसे बड़ा कानून साज अदारा ये पार्लियामेंट है। यहाँ से ईवान बाला और ईवान ज़री, कौमी असम्बली और सेनेट से दर्जनों बिल मंजूर होते हैं और उनको एक्ट ऑफ पार्लियामेंट का दर्जा भी इख्तियार कर दिया जाता है। लेकिन जो अदारे हैं जिनकी ये जिम्मेदारी है कि वो रूल्स बनाएं ताकि उन रूल्स के तहत लॉ को इम्प्लीमेंट किया जा सके, वो नहीं। और वजारत कानून की जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक तकरीबन 200 से ज़ायद कवानीन इस वक्त इस पार्लियामेंट की जानिब से मंजूर किए गए ऐसे हैं जिनकी अदारों की जानिब से रूल्स नहीं बनाए गए और वो रूल्स ना बनने की वजह से वो आज तक इम्प्लीमेंट नहीं हो सके। ये बहुत बड़ा सवालिया निशान उन अदारों की कारकर्दगी के ऊपर भी है कि जो पहले तो हुकूमत के ज़रिए कवानीन बनाते हैं लेकिन फिर उनके ऊपर रूल्स ना बनाने की वजह से वो जो कवानीन है वो बेअसर हो जाते हैं। ऐसे ही है जी। बहुत शुक्रिया वकास साहब आपका, अमना आपके वक्त का। आखिर में मैंने इब्तदाई में आपको बताया था कि एक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से खबर आपको ज़रूर शेयर करेंगे। मनशियात बरामदगी केस में उनके ऊपर फर्द जुर्म आयद होनी थी, वारंट उनके जारी हो चुके हैं। गुज़िश्ता समात पे ये कहा गया था कि अली अमीन गंडापुर ज़ाती हैसियत में पेश हो। 342 का स्टेटमेंट बहुत अहम होता है। उनका बयान कलमबंद होगा, बयान नहीं कलमबंद हुआ। आज सुबह आज प्रोसीडिंग दोबारा थी, बताया कोर्ट को ये गया जी कि खैबर पख्तूनख्वा में बारिश है, पहुंच नहीं सके तो वीडियो लिंक का बंदोबस्त कर दिया जाए। इस्लामाबाद की मकामी कोर्ट ने वीडियो लिंक का बंदोबस्त किया और फिर कॉल्स मिलाई जाती रहीं लेकिन अली अमीन गंडापुर साहब का नंबर नहीं मिला। अदालत ने यह ज़रूर एट्रीब्यूट किया है जी कि विलिंग है, उनकी इरादा रखते हैं वो 342 का स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाने का। तारीख पड़ी है और कहा जी कि नेक्स्ट तारीख के ऊपर वो वीडियो लिंक के जरिए या पर्सनली अपना बयान रिकॉर्ड करवा दें। 342 का बयान रिकॉर्ड अगर हो जाता है तो फिर उसके बाद ट्रायल काफ़ी तेज़ी के साथ आगे बढ़ेगा। क्या खैबर पख्तूनख्वा में अली अमीन गंडापुर जो हैं क्या वो बजाते खुद ख़तरे का शिकार हैं, नहीं हैं? ये डिबेट तो बहरहाल चलती रही है लेकिन कुछ ऐसे इवेंट्स ज़रूर हुए हैं। बिलखसूस ये हमारे वो वज़ीर आला हैं जो पैदल इस्लामाबाद से खैबर पख्तूनख्वा में गए हैं, 11 या 12 अजला क्रॉस किए हैं। तो ऐसा वज़ीर आला जो पैदल 12 अजला क्रॉस कर जाए, मेरे ख्याल में वो सूबे के लिए काफ़ी फ़िट है। गुज़िश्ता रोज़ जो इवेंट हुआ सेनेट इलेक्शन में, हमने देखा कि जो एक तरह से सेटलमेंट हुई बिटवीन मरकज़ी हुकूमत के दरमियान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के दरमियान, ये एक बज़ाते खुद कुछ अहम सवालात बहरहाल हैं। मुराद सईद का सेनेटर बनना, ये एडजस्टमेंट होना, कुछ तब्दीलियाँ हमें बहरहाल गैर महसूस तरीके से जो है वो होती हुई नज़र ज़रूर आ रही हैं। तो देखें ये तब्दीलियाँ आगे चल कर क्या रंग लाती हैं। तो ये अब तक की अपडेट थी जिससे हमने आपको आगाह किया। अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।